हेलो एवरीवन। तो इसके पहले हम पढ़ चुके हैं 6.1 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 6.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन फिगर 6.16 यानी इस फिगर की बात कर रहा है। तो इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, कह रहा है इनका सम यानी x प्लस वाई का सम w प्लस जेड के इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन है कि x प्लस वाई का सम w प्लस जेड के इक्वल है। देन प्रूव दैट, तो ये प्रूव करो कि AOB इज अ लाइन, कि AOB क्या है, एक लाइन है। हमको ये प्रूव करना है, जो कि दिख भी रही है, लेकिन फिर भी हमको ये प्रूव करना है कि AO और B एक लाइन है। तो जैसा कि हमको पता है कि एक जो स्ट्रेट लाइन होती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है। अगर पूछा कितने डिग्री का एंगल है, 180। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये एंगल है 180 है, अगर हम ये प्रूव कर दें कौन सा एंगल है 180 है, तो हम कह सकते हैं ना कि अगर ये 180 एंगल है यानी कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, यानी AOB एक लाइन है। मतलब कह रहा है कि प्रूव करो AOB एक लाइन है, तो हमको क्या प्रूव करना होगा कि ये एंगल कितने का है, 180 का है। क्योंकि अगर हम इसको 180 प्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं ना कि AOB क्या है, लाइन है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इसमें कौन सा एंगल आपको दिख रहा है, अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए फिगर में, तो इसमें टोटल कौन कौन सा एंगल दिख रहा है। अगर ये लाइन ऐसे बन रही है तो x दिख रहा है और y दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। फिगर को ऑब्जर्व करेंगे, क्या दिख रहा है, x और y। तो हमको एक्चुअली में क्या प्रूफ करना है कि x और y मिलकर कितना है, 180 है। एक्चुअली क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली टच करोगे तो समझ आएगा। अब एक बार दोनों फिगर को ऑब्जर्व करते हैं। कह रहा है कि x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, यानी ये दोनों एंगल इन दोनों एंगल के इक्वल है। x प्लस वाई यानी इसका सम और इसका सम इक्वल है। अब कह रहा है प्रूव करो कि AOB एक लाइन है। तो लाइन प्रूव करेंगे, हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि x और y मिलाकर कितना है, 180 है। अगर ये 180 होगा तो जाहिर बात है ये स्ट्रेट लाइन होगी। समझ में आ रहा है। तो हम ये प्रूव कर दें कि x प्लस वाई क्या है, 180 है। तो इसके लिए क्या होगा, पहले सॉल्यूशन देखेंगे कि गिवन क्या है। ये दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड। ये चीज हमको कैसे पता, ये चीज क्वेश्चन में क्या है, दी हुई है, पहले लाइन दी हुई है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब ध्यान देना, अगर ये पूरा एंगल देखा जाए तो कौन सा एंगल है ये पूरा। अगर वन रेवोल्यूशन देखो यहां से चला W X Y Z, ये पूरा मिला कितना डिग्री बन रहा है, 360 डिग्री का। ये बन रहा है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल बताया था ना कि वन रिवोल्यूशन यानी एक चक्कर अगर मार देगा कोई एंगल तो कौन सा एंगल बना लेगा, कंप्लीट एंगल। तो ध्यान देखो W से अगर चले तो पूरा एक चक्कर है, यानी कौन सा बन रहा है, कंप्लीट एंगल। तो हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, मतलब x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, ये पूरा मिलाकर कितना हो जा रहा है, 360 डिग्री। कितने डिग्री का हो रहा है, 360 डिग्री। जैसा कि हमको पता है कि x प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड क्या है, इक्वल है। ये चीज कैसे पता, क्योंकि ये चीज क्वेश्चन में दी हुई है। तो अभी कल बताया था कि अगर 1 किलो का बटकरा किसी शॉपकीपर के पास है और वो गायब हो जा रहा है, तो उसकी जगह किसी और चीज से रिप्लेस करके तौल सकते हैं सामान को। वो उसकी जगह 1 किलो का पैकेट नमक का ले सकता है, 1 किलो का निरमा का पैकेट ले सकता है। क्यों, क्योंकि जो 1 किलो का पैकेट ले रहा है उसका भी वेट कितना है, 1 kg है। तो ये कह सकते हैं अगर दोनों इक्वल है, अगर ये क्या है, दोनों इक्वल है, तो हम W प्लस जेड की जगह भी x प्लस वाई रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको ऐसी रहने दें x प्लस वाई, और यहाँ W प्लस जेड ये क्या रिप्लेस कर दें, x प्लस वाई, इक्वल टू 360। यहाँ क्लियर हो गया। अब ध्यान दो, x और x मिलकर कितना हो जाएगा, 2x, y और y मिलकर कितना हो जाएगा, 2y इक्वल टू 360। दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, 2, तो बचेगा क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 360। तो अब देखो ये 2 को अगर उधर ले जाए तो क्या बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 बाई 2, और ये कैंसिल होगा, 2 1 से 2, 2 1 से 2, 1 3, 2 8 से 16, 0। तो हमारा आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये बन गया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई मिला कितना बन रहा है, 180 बन रहा है। यानी ये कौन सा एंगल है, अगर x प्लस वाई 180 है तो 180 कौन सा एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई जो है ये दोनों कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल है। इसको अगर हम कह रहे हैं कि x प्लस वाई स्ट्रेट एंगल है,
मतलब इसको और अगर समझना हो बहुत ध्यान समझना, इसी चीज को हम यहाँ समझा रहे हैं कि ऐसे कैसे लिख सकते हैं। हमें पता है कि x प्लस वाई क्या है, 180 डिग्री है, यानी स्ट्रेट एंगल है। अच्छा, x लिया हम लोग b, इस पॉइंट को और o ले लें, वैसे तो हम यहीं पे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई 180 हो गया, यानी ए ओ बी कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। लेकिन और इसको हम डीपली टच करना चाह रहे हैं और समझ करके, तो x लिया कौन सा एंगल है, एंगल बी ओ सी है नहीं है, x कौन सा एंगल है, बी ओ सी है, प्लस y कौन सा एंगल है, y कौन सा एंगल है, ए ओ सी है, ये दोनों मिला क्या हो गया 180, यही होगा। अब ए ओ सी और बी ओ सी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ध्यान देखो, ए ओ सी प्लस बी ओ सी, ये पूरा मिला क्या बन गया, स्ट्रेट एंगल, मतलब ए ओ बी बन गया ना। ध्यान देखो, अगर इसी वर्ड में चले, ए ओ सी इधर का एंगल, ठीक है, और बी ओ सी इधर का एंगल, अगर ये पूरा मिला तो यहां से यहां तक बन गया, यानी ए ओ बी बन गया। कौन सा बन गया, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180, ये तो बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि एंगल ए ओ बी, सो एंगल ए ओ बी इज अ स्ट्रेट एंगल, इसलिए ए ओ बी इज अ लाइन, हेंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी हमने किया है क्वेश्चन नंबर 4, अब हम करने वाले हैं 6.1 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर 6.17, यानी इस फिगर की बात कर रहा है। इस फिगर में POQ इज अ लाइन। ये जो POQ है वो क्या है, एक लाइन है। लाइन का मतलब क्या है कि POQ कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 180 डिग्री का। POQ अगर एक लाइन है तो कितने डिग्री बना रहा है, 180 का। एंड रे OR, ये जो OR रे है इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, और ये PQ की क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी तो उसमें परपेंडिकुलर के लिए हमने बताया था कि जब भी कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है तो वो दोनों तरफ कितने डिग्री एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। दोनों तरफ कितने डिग्री एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो PQ जो है वो RQ जो है वो PQ पे परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री एंगल इधर भी बन रहा है और 90 डिग्री एंगल इधर भी बन रहा है। पहले जो चीज हम उसको एज इट इज लिख लें तो क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। सॉल्यूशन के लिए हमको ये पता है कि जो OR है, जो कौन सी लाइन है, OR है, वो किसके परपेंडिकुलर है, PQ के। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि ROQ जो है वो इक्वल रहेगा कितने के, 90 डिग्री के। समझ में आ रहा है नहीं। अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ये ROQ कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अच्छा, ROP है, POR कितने का होगा, POR कितने का, वो भी 90 का होगा। ध्यान समझना, ये POR कितने का होगा, ये भी 90 का होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि POR इक्वल है ROQ के, ये हम लिख सकते हैं। यार कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, हमको ये पता है कि PQ पर OR क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो दोनों तरफ कितने डिग्री एंगल बनाती है, 90 का। तो 90 इधर बनेगा, 90 इधर बनेगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि PQ जो POQ वो एक स्ट्रेट एंगल भी है, स्ट्रेट लाइन भी है। ये भी 90 और इधर का पूरा क्या है, 90 है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। अरे ये भी 90 और ये भी पूरा 90 है पूरा, तो ये इक्वल हो जाएगा। अब हमको ये देखना है कि हम POR को और क्या लिख सकते हैं, POR को और क्या लिख सकते हैं। ध्यान समझना कि अगर हम बात करें इसको POR को, जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन यहाँ पे A है, ये B है और ये C है, तो हम AC तो है ही है, AC को और क्या लिख सकते हैं, AC को, तो AC को हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC, लिख सकते हैं नहीं। मतलब अगर एक लाइन AC है तो इसको हम लोग और लिख सकते हैं AB प्लस BC। ठीक इसी तरीके से इसको इरेज करते हैं। ठीक इसी तरह से ये पूरा जो एंगल है POR, ये पूरा, इसको हम लोग ये नहीं लिख सकते POS प्लस ROS, यानी ये दोनों लिख सकते हैं।
मतलब ये POR को हम क्या लिख सकते हैं, POS प्लस एंगल ROS लिख सकते हैं। ये लाइन समझ में आई कैसे क्या है, हमने POS की POR ये क्या लिख दिया है, POS प्लस ROS फिगर में लिखा। POR यानी पूरा जो ये एंगल है इसे हमने POS ये और ROS ये दोनों को ज्वाइन करके लिख दिया है। याद क्लियर हुआ? आगे देखो, अब अगर मान लो एक लाइन और है, यहाँ पे ये A है, ये B है और ये क्या है, C है, तो हम BC को क्या लिख सकते हैं? अगर बात किया जाए BC को, बहुत ध्यान से रखना, क्या BC को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हमको BC लिखना है तो हम पूरी लाइन लेंगे AC, पूरी लाइन क्या ले लेंगे AC, और उसमें से जो छोटा AB है माइनस कर देंगे, तो BC आएगा कि नहीं आएगा? ध्यान सुनना, पूरी लाइन क्या थी AC, इसमें माइनस कितना किया है, इतना माइनस कर दिया, माइनस में इरेज कर दिया, तो बचा क्या BC। तो BC को तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ठीक उस तरह से यहाँ समझते हैं। अगर हम ये पूरा एंगल ले लें, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कौन सा है, QOS, पूरा एंगल कौन सा है, QOS है, और QOS में से हम ROS यानी ये हिस्सा माइनस कर दें, ये वाला, तो अब हम लिख सकते हैं क्या कि SOQ यानी पूरा एंगल ले रहे हैं और इसमें से ये ROS माइनस कर दें, तो बचेगा क्या? अगर हम SOQ में से ROS माइनस कर दें यानी इस पूरे एंगल में से और ये एंगल माइनस कर दें, तो ROQ बचेगा। मतलब ROQ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ हमने BC को AC यानी पूरी लाइन माइनस AB करके लिखा है, वैसे हम ROQ को ये पूरा एंगल मतलब SOQ या QOS ऐसे ही लो, QOS माइनस ये कौन सा एंगल है, ROS लिख सकते हैं। याद रखिए हुआ। अब बहुत ध्यान से समझना, ROS को उस साइड से इस साइड ले आओ और POS को उस साइड ले आओ। ये हम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमको जो प्रूफ करना है उसमें इस तरफ क्या है, दोनों QOS और POS है, यानी POS यहाँ नहीं रहेगा, POS को क्या करना है, उधर भेजना है, और ROS वहाँ नहीं रहेगा, ROS को करना है, इधर लाना है। इधर एक ROS पहले से है ना, और वो भी ROS है, वहाँ पे निगेटिव है, यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इधर QOS पहले से है और ये POS इधर पॉजिटिव, उधर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ध्यान से मैं लिया, 1 ROS ये और 1 ROS ये दोनों मिला के तो हो जाएगा 2 ROS, यानी 2 एंगल ROS इक्वल टू, इसको ऐसे लिख दो, QOS माइनस POS। ये याद है। अब बताओ इस 2 को अगर उधर ले जाए तो क्या होगा, इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, इधर क्या हो जाएगा, तो इधर कौन बचेगा, इधर क्या बचेगा, ROS, उधर डिवाइड होगा तो अपॉन में चला जाएगा। अब बाकी फैक्टर सी QOS माइनस POS, तो यही प्रूफ करना था ना, देखो ध्यान से, ये तो प्रूफ करना था, ROS इक्वल टू 1/2 QOS माइनस POS, ROS इक्वल टू 1/2 QOS माइनस POS। एक बार रिपीट करते हैं इसको। ये दिया हुआ है कि एक लाइन PQ है, उस पे OR क्या है, परपेंडिकुलर है, जब परपेंडिकुलर होगा तो इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा, दोनों इक्वल है, तो हम दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, इस स्टेटमेंट लिख सकते हैं ना कि POR इक्वल टू ROQ। POR को हम क्या लिख सकते हैं, तो POR को हम लिख सकते हैं POS प्लस ROS, ये वाला एंगल, तो इसकी जगह हमने इन दोनों को अलग अलग करके किया। ROQ की जगह लिख सकते हैं, मतलब ROQ को और कैसे लिख सकते हैं, तो QOS पूरा और ROS माइनस करते हैं, इतना यही डिपार्टमेंट बचेगा ना, यही पार्ट बचेगा, तो ROQ भी तो बचेगा। हम ROQ कैसे लिख सकते हैं, QOS माइनस ROS लिख सकते हैं। अब क्या करना है, दोनों ROS को एक तरफ कर देना है, POS को उधर भेज देना है, ये एक ROS मिलकर 2 ROS हो गया, और ये 2 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, बाकी QOS और माइनस एंगल POS रहेगा। यही प्रूफ करना था, हो गया, हेंस तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको करना क्या है कि हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार देखना है ताकि वो और ज़्यादा क्लियर हो, और फिर क्या करना है, इस तरह से जैसे आपके 3 क्वेश्चन पहले वीडियो में हो गए, उन 3 क्वेश्चन को देखिए 2-3 बार,
बुक बंद करिए और बुक निकालिए और खुद से वो क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए आप कहाँ तक सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक इस तरह से इसमें भी 3 क्वेश्चन बताए जाएंगे, जो उनको आप 3 क्वेश्चन को बार बार देखिए, 2 से 3 बार 4 बार देखिए, और देखने के बाद क्या करिए, उसको खुद से लगाइए। जैसे ही आप पेपर खुद से ऐसे क्वेश्चन लगा ले रहे हैं ना, फिर आप कुछ क्वेश्चन बाहर से उठाइए और उन क्वेश्चन को दिमाग लगाइए, सॉल्व होगा धीरे धीरे करके आपको आएगा। प्रूव करने क्वेश्चन क्लास 9 से ही हैं और आगे 10th में भी है, तो आपकी हैबिट बन जाएगी। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब हम करने आ रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कह रहा है इट इज अ गिवन दैट, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री। अब 64 डिग्री का एंगल कैसा होगा, 64 डिग्री का एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री का एंगल अगर देखा है तो ऐसा होगा, ये एक लाइन और एक परपेंडिकुलर लाइन है, ऐसा होगा। तो 90 से कम ही तो 64 होगा एक्यूट एंगल। तो 64 डिग्री का एक एंगल बना लेना। अब बनाना है तो ऐसे ही बना लो, मतलब इसको मेजर करके नहीं बनाना है कि हम पहले करके प्रोटेक्टर उसको मेजर कर 64 का 64 डिग्री का एंगल बना लिए। तो ये 64 डिग्री का एंगल होगा, ये तो क्लियर है। ये एंगल कौन सा है, तो एक्स वाई जेड, मतलब एंगल वाई 64 है। ये पॉइंट कौन सा है आपका, वाई है। एक्स यहां पे होगा और जेड यहां पे होगा, हो गया। आगे देखो, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। अब एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है पी पॉइंट तक, तो हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इधर से प्रोड्यूस कर सकते हैं, इधर से प्रोड्यूस कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। क्वेश्चन तो ये नहीं कह रहा ना कि इस तरफ प्रोड्यूस करो या इस तरफ प्रोड्यूस करो, तो किस तरफ करे ताकि फिगर सही हो। तो ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ प्रोड्यूस कर देंगे। इसको पॉइंट पी तक लेंगे और इसको पॉइंट पी तक लेंगे, जो कि पी पॉइंट एक ही होगा, पी पॉइंट एक ही होगा, चाहे ये होगा चाहे वो होगा। अब कोई एक कैंसिल हो जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा कौन सा सही कौन सा गलत। अगर क्वेश्चन आगे पढ़ोगे ना तो खुद ही समझ जाएगा। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी है उसमें फिगर ड्रॉ करो। फिगर तो ड्रॉ हो गया। आगे क्या कह रहा है, इफ रे वाई क्यू, अगर रे वाई क्यू जो है, वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, अब देखो जेड वाई पी यही बनेगा ना, क्योंकि ये तो हो जाएगा जेड वाई एक्स, मतलब ये तो गलत है। समझ आ गया ना कौन सही है। तो जेड वाई पी को एक लाइन वाई क्यू क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब बताएंगे, मतलब पहले अगर मान लीजिए वाई क्यू आया, ये वाई क्यू है, ये जेड वाई क्यू एंगल है, इसको ये वाई क्यू बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। इक्वल हाफ करता है ना। अगर जेड वाई क्यू को अगर वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, ये इंट्रोडक्शन बनाया गया था, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली हाफ, तो क्या कहते हैं, इक्वल हाफ हो गया। फिर क्या है, तो फाइंड एक्स वाई क्यू, हमको एक्स वाई क्यू यानी ये पूरा एंगल निकालना है। देखो ध्यान से, ये पूरा एंगल ये निकालना है। और क्या कह रहा है, एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, और क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स कैसे निकाला गया, क्वेश्चन नंबर 1 में ही पता किया गया था, फिर भी हम देखते हैं कैसे निकलता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को फिर से करते हैं। तो नॉर्मली अगर हमको ये दोनों एंगल तो पता होना चाहिए, तभी तो हम कोई निकालेंगे लाइन। ये दोनों एंगल पता चाहिए। हम इसको मान ले रहे ये एक्स है और इसको भी मान ले रहे क्या है, समझ में नहीं, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। अगर हम कर लें सॉल्यूशन, देखो लेट, मान लो, लेट का मतलब क्या है, मान लो कि क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एक्स डिग्री। अगर क्या मान लें, क्यू वाई पी क्या है, एक्स डिग्री है, तो हम ये लिख सकते हैं, देखो क्यू वाई पी ये एंगल और जेड वाई क्यू, और जेड वाई क्यू दोनों इक्वल होगा, क्यू इक्वल होगा, क्योंकि वाई क्यू जो है वो जेड वाई पी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो बगल में रीजन लिखोगे, रीजन क्या है, बिकॉज वाई क्यू, बिकॉज वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। थोड़ा यहां वैसे लिखते हैं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, कि ये जो वाई क्यू है ये जेड वाई क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, इस वजह से ये दोनों क्या है,
तो जेड वाई क्यू भी कितना हो जाएगा? अगर क्यू वाई पी और जेड वाई क्यू बराबर है, क्यू वाई पी एक्स है तो जेड वाई क्यू भी क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। यहाँ समझ में आया? मतलब ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया। अब ध्यान देना, एक लाइन एक्स वाई थी, इसी लाइन को हमने आगे बढ़ाया पी तक, तो ये जो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा? स्ट्रेट लाइन तो कितने का होगा? 180। तो हम कह सकते हैं कि एक्स एंगल एक्स वाई पी इक्वल टू क्या है? 180 है। या एक्स वाई पी ना लिखकर हम तीनों एंगल को अलग लिख दे रहे हैं। क्यू वाई पी लिख सकते हैं, क्यू वाई पी प्लस जेड वाई क्यू प्लस जेड वाई क्यू प्लस एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड, ये मिला कितना है? 180 डिग्री। ये लिख सकते हैं। क्यों? रीजन क्योंकि क्या है? क्योंकि पी वाई एक्स इज अ लाइन, क्योंकि पी वाई एक्स क्या है? लाइन है। पी वाई एक्स क्या है? लाइन है। जब एक लाइन है तो ये तीनों मिला कितना होगा? 180 होगा। अब वैल्यू रखो, इसलिए क्या लिख सकते हैं? एक्स जेड वाई पी ये क्या लिख सकते हैं? एक्स, और एक्स वाई जेड ये क्या लिख सकते हैं? 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। तो एक्स एक्स कितना हो गया? 2x प्लस 64 इक्वल टू 180। ठीक है, अब 64 को उधर भेज दो, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस में 64। ठीक है, तो माइनस कितना आएगा? 2x इक्वल टू 10 में से 4 माइनस होगा 6 आएगा, और 7 6 116 आएगा। 116 आएगा ना। देखो ये इसको कर देगा 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 7 7 6 गया 1 और ये 1। तो इस चीज को हम यहाँ लिख रहे हैं कि 2x इक्वल टू क्या है? 116। x इक्वल टू क्या होगा? 116/2, यही होगा। 2 1 से 2, 2 5 से 10, 2 8 से 16, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 58 डिग्री, यही होगा। x कितना आ गया? 58। तो x का मतलब क्या? x का मतलब क्यू वाई पी कितना आ गया? 58। एंगल क्यू वाई पी कितना आ गया? 58। और एंगल जेड वाई क्यू भी कितना आ गया? 58। यही आएगा। अब क्वेश्चन में क्या निकाल रखा है? क्वेश्चन दे दो, हमने x के थ्रू हमने ये तो पता कर लिया कि ये भी 58 है और ये भी क्या है? 58 है। तो क्वेश्चन में निकालना क्या है? फाइंड एक्स वाई क्यू निकालना है। फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू ये एंगल निकालना है। मतलब कौन सा? 64 और x। तो एंगल एक्स वाई क्यू यही निकाल रहे हैं, या निकाल दें? समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्स वाई क्यू कितना हो जाएगा? 64 प्लस 58, 64 और तो मिलकर कितना हो जाएगा? 8 4 12 2 कैरी 1 6 5 11 1 12 122 डिग्री। एक्स वाई क्यू कितना हो गया? 122 हो गया। आगे क्या निकालना है? रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। क्या निकालना है? रिफ्लेक्स क्यू वाई पी निकालना है, ये निकालना है ना। और ध्यान दो, तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या बताया था? अगर आप 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किए होगे तो पता होगा कि रिफ्लेक्स क्यू वाई पी निकालने के लिए जो भी एंगल पूछा उसको 360 से माइनस कर देते हैं, यही करते हैं ना। तो अगर हमको निकालना है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, आई थिंक पूरा भर गया है, यहाँ निकालना। देखिए हमको क्या निकालना है? रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, तो माइनस क्या करना होगा? 360 डिग्री में से जितना भी कौन सा एंगल हो क्यू वाई पी हो, और क्यू वाई पी कितना है? 58। तो 58 माइनस कर दो, तो कितना आएगा? क्यू वाई पी, क्यू वाई पी होगा 302 डिग्री, यही तो होगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। देखिए
जो गिवन फिगर है, जैसे हम फिगर को थोड़ा और क्लियरली यहां फिर से बना दे रहे हैं, थोड़ा ऊपर देखो। फिगर ये था कि एक लाइन है एक्स और वाई, एक एंगल है एक्स वाई और जेड, यही है, यही था ना। फिर उसको बता रहा है पी पॉइंट पे बढ़ाया है और एक लाइन इसको बाइसेक्ट करा कितने क्यू पे, वाई क्यू। ये एंगल 64। हमने क्या किया है, इसको x मान लिया और इसको क्या मान लिया, x मान लिया। ये क्या है ना, हमने इसको भी x मान लिया और इसको भी क्या मान लिया, x मान लिया। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि पूरा 180 डिग्री है, ये पूरा क्या है, तो 180 डिग्री के थ्रू हम x की वैल्यू निकालेंगे। x आया है कितना आपका 58 और 58। फिर हमसे x y क्यू पूछा है 64 और 58, तो उसको सम करके निकला 122। और इसका रिफ्लेक्स पूछा तो इसको 360 माइनस करेंगे, आएगा 302, क्यू आई पी हो जाएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो आई थिंक आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।